हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। अब तक हमने इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड ग्लूकागॉन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, इधर तक हमने कंप्लीट कर लिया गाइस। अब इस वीडियो के अंदर हम जो है ना ACTH एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका बॉडी का फंक्शंस क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस तरीके से एक्ट करता है आपके बॉडी के अंदर, वो आपको देखना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिंथेटिकली किस तरीके के होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उतना ही नहीं गाइज, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से सीक्रेट होते हैं, उनका क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, इनका फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइज ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए सिंपल सा एक फंडा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है क्या गाइज? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द क्लास ऑफ केमिकल्स दैट इंक्लूड्स स्टेरॉइड हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड एनालॉग्स ऑफ दीज हार्मोन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो आपको दिख रहे हैं ना, देखिए आपको मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक केमिकल्स है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनीज के ऊपर रहता है गाइस, मतलब एड्रेनल ग्लैंड क्या आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा किन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है इन एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, इतना पता चल गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है क्या। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ ACTH। मतलब अगर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH अगर काम करेंगे, ACTH स्टिमुलेट करेंगे, तभी जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिंथेसाइज होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नेसेसरी रेगुलेटर्स ऑफ होम्योस्टैटिक लाइफ प्रोसेस। बॉडी के अंदर अगर होम्योस्टैटिक मेंटेन करना है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का, एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल तो डाइवर्स है गाइस। नेचुरल हार्मोन्स मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा। 3 नेचुरल हार्मोन्स है गाइस एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। सबसे पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देन सेक्स हार्मोन्स। ये 3 जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। अभी वो मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स से किन पोजीशन से, किन साइड से रिलीज होते हैं वो मैं बताऊंगा गाइस आपको। यस, देखिए ये जो है ना एड्रेनल ग्लैंड, हाँ, ये आउटर येलोइश कॉर्टेक्स है। मतलब ये आउटर येलोइश कॉर्टेक्स जो आपको दिख रहा है ना, वहीं से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस जो कि सेक्स हार्मोन्स है सीक्रेट होते हैं। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेटिंग, मतलब ये जो येलोइश कॉर्टेक्स है ना, यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सीक्रेट करता है। और 90% ऑफ द ग्लैंड बाय वेट, मतलब इनका वेट 90% जो है ना ग्लैंड से ही होता है। और पार्शियली दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। रेगुलेट मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं ये लोग। ठीक है, ये डार्क इनर मेडुला, मतलब जो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वाला पोर्शन है जिसे हम एड्रेनल मेडुला कहते हैं, मतलब वो हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये कैटेकोलामाइन को सीक्रेट करते हैं। किसको? कैटेकोलामाइन को सीक्रेट करते हैं। अभी देखिए गाइज, ये जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जो लेयर है ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर करता है, मतलब ये हार्मोन को स्टोर किया हुआ रहता है। और जोना फेसिकुलेटा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर किया हुआ रहता है। और जोना रेटिकुलरिस ये एंड्रोजेंस को स्टोर किया हुआ रहता है। अभी मैं वो बताऊंगा आपको, मतलब जोना फेसिकुलेटा किधर रहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा किधर रहता है और जोना रेटिकुलरिस किधर रहता है। ये देखिए फंक्शनल एनाटॉमी है हमारा एक एड्रेनल ग्लैंड्स का। ये आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। गुड। अंदर वाले को हम क्या कहेंगे? मेडुला कहा जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना आप समझ लीजिए। और ये किडनीज आपको दिख रहा है ना, किडनीज के ऊपर ही मैंने आपको बताया था एड्रेनल ग्लैंड का पोजीशन रहता है। यस, ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले देखिए ग्लोमेरुलोसा। ओके, मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलोसा मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर करा हुआ रहता है। ये आउटर मोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स का बाहर का लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर किया हुआ रहता है। और जोना फेसिकुलेटा जो है ना, जोना
फेसिकुलेटा, ये वाला जोना फेसिकुलेटा, ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर किया हुआ रहता है। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टोर किया हुआ रहता है। जो आपको ये लेयर दिख रही है ना बीच वाली, हाँ, इसमें जो है ना जोना फेसिकुलेटा रहता है, जो ग्लूकोकॉर्ड्स को स्टोर किया हुआ रहता है। अंदर वाला पोर्शन जिसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, जोना रेटिकुलरिस, ये जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन्स को स्टोर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इन डीप ये होते क्या है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, तो फिर चलिए। तो जोना रेटिकुलरिस ये जो है ना एंड्रोजन्स को स्टोर करते हैं। किसको? एंड्रोजन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज, ये हमें ज़रूरत नहीं, हाँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अल्डोस्टेरॉन को स्टोर करते हैं, मतलब वो अल्डोस्टेरॉन पर एक्ट करते हैं। अल्डोस्टेरॉन ये क्या है? अल्डोस्टेरॉन ये गाइज हमारे बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट को जो है ना रिप्लेसमेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट को फिर से भर देता है एंड्रोजन्स। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, हाँ, पीपी मॉनिटर के अंदर देखिए, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लो बीपी होगी, डिक्रीज इन बीपी 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है। अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका अगर 120/80 से नीचे गिर गया 70-80, तब क्या करेंगे, ये अल्डोस्टेरॉन का ही काम होगा, वो बीपी को इंक्रीज करेंगे, मतलब फ्लूइड रिटेंशन करेंगे, बॉडी के अंदर फ्लूइड को बढ़ाएंगे। तो ये पता चल गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल को स्टोर करवा रहता है। अब ये क्या इसके यूजेस हैं देखेंगे आगे। एड्रेनल एंड्रोजेंस, एड्रेनल एंड्रोजेंस देखिएगा, ये एड्रेनल एंड्रोजेंस जो मैंने आपको बताया था, ये सेक्स हार्मोन्स है जो कि सिक्रेट करते हैं डिहाइड्रो एपिएंड्रियोस्टेरॉन, एपिएंड्रियोस्टेरॉन बताऊंगा, टेंशन मत लो, आप आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, नॉर्मल अडल्ट डेली प्रोडक्शन, देखो कॉर्टिसोल जो है ना ये नॉर्मली 20 mg पर डे, अगर 20 mg पर डे सीक्रेट हो रहा है तो वो नॉर्मल है हमारा। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है ना 2 mg पर डे अगर मतलब सीक्रेट होगा वो भी नॉर्मल है। अल्डोस्टेरॉन 0.125 mg पर डे, ये भी नॉर्मल है। डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन 30 mg पर डे, ये हमारा नॉर्मल अडल्ट डेली प्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर, ये टोटल ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है। बायोसिंथेसिस की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको देखना है। बायोसिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड्स, देखिए आपको पता है ये सारे स्टेरॉइड जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल से ही प्रोड्यूस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है गाइस, ये जो है ना प्रीगेनोलोन, ये सबसे पहला मतलब ये प्रो प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट है, दैट इज़ प्रीगेनोलोन। प्रीगेनोलोन प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो ना। प्रोजेस्टेरॉन 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन को कन्वर्ट होता है, दैट अपॉन कॉर्टिकोस्टेरॉन, दैट अपॉन अल्डोस्टेरॉन, ओके, अल्डोस्टेरॉन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये हो गया हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसाइजेस। नेक्स्ट यही कोलेस्टेरॉल से प्रिगेनोलोन को फॉर्म होगा, देन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रिगेनोलोन, देन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रिगेंस्टेरोन, देन 11 डीऑक्सीहाइड्रोकॉर्टिसोन, देन हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिंथेसाइज भी हो गया, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट द लास्ट वन इज दैट इज वही गाइस, वही कोलेस्टेरॉल प्रिगेनोलोन को फॉर्म करेगा, दैट अपॉन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रिगेनोलोन, दैट लीड्स टू डिहाइड्रो एपिएंड्रियोस्टेरॉन, दैट अपॉन एंड्रोस्टेंडिओन, दैट लीड्स टू टेस्टोस्टेरॉन जो एक सेक्स हार्मोन है, ओके, जो कि एंड्रोजन। ये पूरा जो है ना ये बायोसिंथेसिस है हमारे स्टेरॉइड्स का, समझ रहे हो ना किस तरीके से स्टेरॉइड सिंथेसाइज होते हैं। हाँ, एक कॉमन पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों पर जो है ना ये कॉमन है, दैट इज प्रिगेनोलोन ये कॉमन है हमारा तीनों में। अभी आपको पता है गाइज, ये सारा कुछ जो है ना, मतलब ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या एंड्रोजेंस हो, मतलब जो हमारा सेक्स हार्मोन्स हो, ये सभी जो है ना गाइज ये सिंथेसाइज होते हैं, ओके, प्रोड्यूस होते हैं ऑन द हेल्प ऑफ द ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एड्रेनल एंटीरियर पिट्यूटरी पर रहता है, ठीक है, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे। यही जो है ना ये सारा कुछ मेंटेन करता है, दैट इज कॉर्टिसोल वगैरह को। तो हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन पहला दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना गाइज ये जोना फेसिकुलेटा के अंदर रहता है, उस लेयर के अंदर रहता है, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा।
कॉर्टिसोल को ये सीक्रेट करता है जो कि लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। समझ रहे हो ना? यस। अभी हम इनके एक्शंस देखेंगे गाइस, मतलब इनका क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ये क्या एक्ट करते हैं? देखिए, ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज को इंक्रीज कर देंगे, मतलब न्यू फॉर्म ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन करेंगे और ग्लूकोज के अपटेक में इनहिबिट करेंगे। समझ रहे हो ना? ग्लूकोज के अपटेक में इनहिबिट करेंगे। ग्लूकोज अपटेक तभी होगा जब अगर हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन रहेगा, ये याद रखिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका हेल्प होगा, मतलब प्रमोट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन एंड इंक्रीजेस प्लाज्मा अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन कंटेंट। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर ये हेल्प करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। देन मिनरल मेटाबॉलिज्म, मतलब सोडियम के रिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए भी जो है ना ये हमारे कॉर्टिसोल हेल्प करते हैं। और वाटर मेटाबॉलिज्म, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर, बॉडी से वाटर को बाहर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मसल्स के अंदर, मतलब इंक्रीज द रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल बाय कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। ब्लड वेजल्स के अंदर भी इनका एक्शन रहता है। डिक्रीज द रिलीज ऑफ ईसोफिल, ओके, ईसोफिल और नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। इस तरीके से जो है ना ब्लड वेजल्स के ऊपर इनका एक्ट रहता है, आरबीसी के ऊपर, प्लेटलेट्स के ऊपर, सारा कुछ रहता है। जैसे कि आपको पता है गाइज, ये हमारा कॉर्टिसोल एक एंटी एलर्जिक एक्शन भी दिखाता है। ठीक है, अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गई तब भी ये एंटी एलर्जिक एक्शन दिखाता है। इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन भी ये दिखाता है। और रेगुलेशन गाइज, कॉर्टिसोल सिक्रेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है? देखिए, इमोशन, स्ट्रेस और ट्रॉमा, ये तो जो 3 कंडीशंस है ना, यही रेगुलेट करेंगे हमारे किसको? कॉर्टिसोल के रिलीज को। अगर इमोशन हो रहा है, मतलब स्ट्रेस में है आप, या ट्रॉमा कंडीशन है, तभी वो जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे। हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना ACTH को रिलीज करेगा, मतलब एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। वो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स पर सीक्रेट होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स को मैसेज मिल जाएगा कॉर्टिसोल को सीक्रेट करवाना है, तो कॉर्टिसोल सीक्रेट हो जाएगा। सिंपल है, यही हमारा मैकेनिज्म। अगर एक बार कॉर्टिसोल सीक्रेट हो गया, मतलब फॉर द रिक्वायरमेंट्स जितना चाहिए उतना, सब क्या होगा? ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सिंपल। नेक्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये गाइज जोना ग्लुमेरुलोसा इसका सोर्स है, मतलब वहाँ से उस लेयर में रहता है। इनका काम जो है ना अल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना। अल्डोस्टेरॉन एक लाइफ सेविंग हार्मोन है। देखिए, मैंने आपको बताया लो बीपी हो गया तो अल्डोस्टेरॉन का काम वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्शन, सोडियम मेटाबॉलिज्म के ऊपर इनका क्या एक्शन है? इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर देगा। अगर आपकी लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी में सोडियम बाहर चले जाएंगे। उस सोडियम को रिटेंशन करवाया जाएगा इन्हीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के थ्रू ऑन ECF। देखिए, मतलब वही ECF के ऊपर क्या इनका एक्शन रहेगा? किडनीज के ऊपर क्या इनका एक्शन रहेगा? फ्लूइड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे, स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। इन टर्म इंक्रीजेज द ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज कर देंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। ओके, सिंपल। हाँ, एक बात, पोटेशियम आयॉन्स ये इंक्रीज करेंगे एक्सक्रीशन द पोटेशियम आयॉन्स फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। पोटेशियम को बाहर निकाला जाएगा। ओके, हाइड्रोजन आयन, ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एसेंशियल टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन आयन को बाहर भेजना पड़ता है, वो भी यही हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा होता है। समझ रहे ना? और रेगुलेशन की बात करें तो देखिए, सिंपल रेगुलेशन इसका है। सबसे पहले क्या होगा? इंक्रीज इन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होना ही होना है, डिक्रीज इन द ECF वॉल्यूम। अगर ये हो गया तो वो स्टिमुलेट करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को, दैट एक्टिवेट्स रेनिन दैन अपॉन एंजियोटेंसिन। वो एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करेगा, ये जाके एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना अल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा, वो किडनीज के ऊपर एक्ट करेंगे अल्डोस्टेरॉन, और किडनी जो ना सोडियम पोटेशियम को बाहर निकालेंगे और सोडियम को अंदर रखेंगे, वाटर को भी अंदर रखेंगे। ओके, मतलब वही हमारा सारा कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम यहाँ होगा। अल्डोस्टेरॉन मतलब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है
जो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा और सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज़ कर देगा, ECF वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट क्या था हमारा, ये वाला कंडीशन था, ये वाले कंडीशन से इस वाले में हो जाना, यही है ये अल्डोस्टेरॉन का काम, मतलब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का रेगुलेशन सिस्टम, समझ रहे हो ना। यस, फेट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, देखिए डिग्रेडेड मेनली इन लिवर, मतलब फेट मतलब ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, लिवर के अंदर इनका डिग्रेडेड होना होता है, कॉन्जुगेटेड टू फॉर्म ग्लूकोरोनाइड्स एंड लेसर एक्सटेंट फ्रॉम फॉर्म सल्फेट्स, कम सल्फेट से फॉर्म होंगे, मतलब इनका ग्लूकोरोनाइड से ज़्यादा फॉर्म होना है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म होना है, 25% बाइल एंड फेसेस एक्सक्रीशन होना है, 75% इज फ्रॉम द यूरिन, समझ रहे हो ना। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता है गाइस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये जो हम नाम टॉपिकली ऑन द स्किन पर भी इस्तेमाल करते हैं, आई पर भी इनका इस्तेमाल होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स में भी टू ट्रीट नेसल म्यूकोसा, साइनोसिस, ब्रोंकी और लंग्स, ओरल फॉर्म्स में प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन में भी इनका इस्तेमाल होता है, सिस्टमिक फॉर्म्स के अंदर ये इंट्रावेनसली या पेरेंट्रल रूट में भी इनको दिया जाता है। हाँ, अगर गाइज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, मतलब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है गाइज, देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स सोडियम और वाटर रिटेंशन है, एडिमा है, हाइपोकैलामिक अल्कोलोसिस है, तो वही पोटेशियम का लेवल जो है ना कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सोडियम कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, प्रोग्रेसिव राइज इन ब्लड प्रेशर और वेट गेन होना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और GIT के अंदर प्रॉब्लम होना। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो अक्यूट एरोसिव गैस्ट्राइटिस विथ हेमोरेज, पेप्टिक अल्सर्स, इंटेस्टिनल परफोरेशन, पैनक्रियाटिटिस, ये सब साइड इफेक्ट्स है। और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज होना शुगर का लेवल, कीटोएसिडोसिस होना, ये सभी जो है ना हमारे साइड इफेक्ट्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स क्या दिखाते हैं गाइस, देखिए ये जो है ना अक्यूट असेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ द बोन फॉर्म करते हैं, और आइस के अंदर ग्लूकोमा इनका कंडीशन मतलब साइड इफेक्ट है, ग्लूकोमा को कॉज करते हैं। यस, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको कंडीशन भी याद रखना है, मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या टोटली हमारा ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कम हो गए तो क्या होगा, द पेशेंट लीड्स टू एडिसन डिसीज़। ये एडिसन डिसीज़ है क्या गाइज, एडिसन डिसीज़ जो है ना ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनल इनसफिशियंसी is an uncommon disorder that occurs when your body doesn't produce enough of certain hormones. In addition disease, your adrenal glands located just above your kidneys produce too little cortisol and often too little aldosterone. समझ रहे हो ना, बहुत कम कॉर्टिसोल बहुत कम अल्डोस्टेरॉन को अगर रिलीज कर देंगे, दैट लीड्स टू एडिसन डिसीज। समझो ना, एडिसन डिसीज अकर्स व्हेन द एड्रेनल ग्लैंड्स आर डैमेज्ड एंड कांट मेक इनफ ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल एंड समटाइम्स द हार्मोन अल्डोस्टेरॉन। ये अगर डैमेज हो जाएंगे तो कॉर्टिसोल को भी नहीं लिबरेट करेंगे या अल्डोस्टेरॉन को भी नहीं लिबरेट करेंगे, मतलब सीक्रेट करेंगे। साइंस ऑफ मतलब सिम्टम्स क्या है इनके, लैक ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन, फैटिग होना, मसल वीकनेस होना, लो मूड, लॉस ऑफ एपेटाइट और इंक्रीज्ड थर्स्ट, ये सभी जो है ना साइंस है, सिम्टम्स है। रिस्क फैक्टर मतलब किन्हें ये ज़्यादा होने के चांसेस है, एडिसन डिसीज़ किन पेशेंट्स को हो सकते हैं, अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, मतलब पैराथायरॉयडिज्म अगर कम रिलीज हो रहा है हार्मोन, वो भी एक मतलब कैल्शियम लेवल अगर कम है, कैल्सिटोनिन अगर कम है, देन हाइपोपिट्यूटरिज्म, देन पर्निशियस अनीमिया जिसको है, और टेस्टिकुलर डिसफंक्शन, ग्रेव्स डिसीज, क्रोनिक थायरॉयडिटिस और कैंडिडियासिस। इन पेशेंटों में ये टाइप ऑफ द मतलब एडिसन डिसीज़ जो है ना ये होने के ज़्यादा चांसेस है। तो गाइज इस एडिसन डिसीज़ को तो आपने देख ही लिया, आपने मतलब हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली अगर नहीं सीक्रेट हो रहा है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंथेटिकली इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग एक हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मतलब ये एक सिंथेटिक फॉर्म है कॉर्टिसोल का, सिंथेटिक फॉर्म हाइड्रोकॉर्टिसोन। और इंटरमीडिएट एक्टिंग प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइएमनिकोलोन और डेफ्लाजोकॉर्ट, ये सभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मतलब स्टेरॉइड्स है। अगर बॉडी के अंदर नहीं फॉर्म होंगे तो हम जो है ना बाहर से देंगे इसको। लॉन्ग एक्टिंग डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन, ये क्या है हमारे, ये लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो गाइज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर अल्डोस्टेरॉन ये आता है, ओके, और डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट आता है, और
फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ये हमारे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड वंस है। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हाइड्रोकॉर्टिसोन ए मोस्ट अबंडेंट नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो ह्यूमन बॉडी से सीक्रेट होता है, इसको हम कॉर्टिसोल्स भी कहते हैं। अगर ये हाइड्रोकॉर्टिसोन ह्यूमन बॉडी के अंदर कम सीक्रेट होगा तो हम बाहर से देंगे इसको। इंडिकेशंस एज मतलब यूजर्स इनके क्या है, देखिए इसे एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी में दिया जाता है, क्रोनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी जिसे कि हम एडिसन्स डिसीज़ कहते हैं, और कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया जिसे हम एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, और इसके फिजिकोथेरेपी फॉर नॉन एडिनोक्रेनियल डिसीज़ लाइक इसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दिया जाता है। मतलब ये सभी जो है ना पेन कंडीशन है, बोन का प्रॉब्लम हो तभी देते हैं, रोमेटिक फीवर गाउट में दिया जाता है। इन सभी में यही मतलब ये हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल होता है। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि अनाफाइलैक्सिस एक इमरजेंसी कंडीशंस है उसमें भी देते हैं, और यूटिकारिया मतलब ये भी एक एलर्जिक रिएक्शंस ही है। सीरम सिकनेस इसमें भी दिया जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ में, ब्रोंकियल अस्थमा में, और एस्पिरेशन निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा फ्रॉम ड्रोवनिंग, इन सभी में इस हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल होता है। बस ऊपर आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये ऑटो इम्यून डिसीज़ में देते हैं, अनाफैलेक्टिक शॉक हो, यूटिकारिया हो और ब्रोंकियल अस्थमा में तो कॉमन इसका इस्तेमाल होता है ये स्टेरॉइड्स का। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी दिया जाता है, डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस लाइक एक्जिमा में देते हैं। ओके, और डर्माटाइटिस में दिया जाता है, इंटेस्टिनल डिसीज़ लाइक अल्सरेटिव कोलिटिस में, क्रोन्स डिसीज़ में, कोलिक डिसीज़ में भी इनका बहुत उपयोग होता है गाइस, समझ रहे हो ना। नोजिया वॉमिटिंग में भी दिया जाता है इन सम केसेस सम कंडीशंस। यस, तो ये हो गया हमारा सारा कुछ यूजेस, ये होते क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने देख लिया है, किन पेशेंट्स को नहीं दे सकते वो भी हमने, एडवर्स इफेक्ट्स की बात तो देख लिया हमने, एडवर्स इफेक्ट्स सारा कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देख लिया है हमने, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किन पेशेंट्स में नहीं दे सकते, ये पेप्टिक अल्सर पेशेंट में नहीं देंगे, डायबिटिक मिलिटस पेशेंट में नहीं देंगे, हाइपरटेंशन में नहीं दिया जाएगा, वायरल और फंगल इन्फेक्शन में तो नहीं देना है, ट्यूबरक्लोसिस और अदर इन्फेक्शन में भी नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी नहीं दिया जाएगा, मतलब कंडीशन देख के दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये स्टेरॉयड है, ये इम्यून सेल्स को क्या करेगा, ये इम्यून सेल्स के स्ट्रेंथ को वीक कर देगा, इसलिए इन्हें देने के लिए हम थोड़ा इतराते हैं, मतलब रुकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। गाइस, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।